आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आपके लिए संस्मरण की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, संस्मरण का तात्पर्य है सम्यक स्मरण। स्मर्यमाण की स्मृति का शब्द रूप देना, स्मृति को शब्द रूप में ढालना संस्मरण कहलाता है। स्मरण उसी चीज का किया जाता है जो विशिष्ट हो, जो महत् हो, जो प्रिय हो, जिसमें कुछ दिव्यता हो। तो संस्मरण लेखक ऐसे स्मर्यमाण के संस्मरण को लिखते समय अपने स्व को भी उसमें पिरोता चलता है और ऐसे शब्दों में याद करता है कि पाठक अथवा श्रोता का भी तादाद में स्थापित हो जाता है। तो पहले संस्मरण लेखक पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं और इनकी कृति महत्वपूर्ण है पद्म पराग 1929 में, जिसकी रचना इन्होंने की। पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा पहले संस्मरण करता। दूसरा इनका है प्रबंध मंजरी, ये दो इन्होंने लिखे हैं कुल। पद्म पराग महत्वपूर्ण है। पद्म पराग देखिए, इसमें भी क्लू है, पद्म यहां भी है और पद्म सिंह शर्मा नाम में भी है। तो पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक। दूसरा है श्री राम शर्मा, और इनके संबंध में ऐसा भी प्रश्न बनता है कि शिकार साहित्य के लेखक हैं। तो जब ये प्रश्न आए शिकार साहित्य के लेखक, तो भी आपका उत्तर श्री राम शर्मा होगा। और इनके संस्मरण हैं शिकार 1936, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, जंगल के जीव वे जीते कैसे हैं, यह भी वन्य जीवों के ऊपर आधारित होगा। और सन 42 के संस्मरण। तो यह इनके 5 संस्मरण हैं, जिसमें शिकार महत्वपूर्ण है, जंगल के जीव महत्वपूर्ण है और प्राणों का सौदा। ठीक है। मनमथनाथ गुप्त क्रांति युग के संस्मरण। मनमथनाथ और संस्मरण, जो मन को मथते हैं संस्मरण लिखते हैं, वहीं तो संस्मरण यहाँ आया। क्रांति युग के संस्मरण, मनमथनाथ गुप्त, याद रह जाएगा। बिल्कुल ठीक। शिव नारायण टंडन, शिव नारायण की एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं लोग, तो शिव नारायण झलक संस्मरण। शिव नारायण का क्या है? झलक। राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन, यहाँ त्रिपाठी है, यहाँ 30 दिन। क्लू आप जोड़ सकते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ। फिर घनश्याम दास जी बिड़ला गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, आपने देखा पहले। अब बापू जो है इनका संस्मरण घनश्याम दास बिड़ला का है, बापू 1940 में लिखा है। अगला नाम बनारसी दास चतुर्वेदी का है, हमारे आराध्य। बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य और संस्मरण। देखिए संस्मरण यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये 37 में लिखा गया है, 52 में। फिर अगला नाम है राधिका रमण प्रसाद, टूटा तारा। राधिका रमण प्रसाद, ठीक है। राधा जी से कृष्ण जी अलग हुए थे, टूटा तारा, तारा भी टूट के अलग होता है। तो टूटा तारा क्लू आपके लिए है, बाकी आप जैसा चाहें वो जैसा उचित समझें। राधिका रमण प्रसाद, टूटा तारा, टूटा तारा, राधिका रमण प्रसाद, ठीक है। आगे महादेवी वर्मा, पथ के साथी, महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। पथ के साथी, राह, पथ माने राह, राह के साथी जो मिलते गए उनका स्मरण करते हुए महादेवी जी ने लिखा है पथ के साथी, याद रहेगा। ठीक है।
पथ के साथी। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र है और ये संस्मरण है। ठीक, आगे जैनेन्द्र कुमार, बहुत महत्वपूर्ण, अनेक बार ये भी पूछा गया है। ये और वे, ये और वे, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, यहाँ भी देखिए दो मात्राएं हैं, यहाँ भी दो मात्राएं, जैनेन्द्र, ये वे, जैनेन्द्र, दोनों में मात्राएं। जैनेन्द्र, ये और वे, याद रह जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या गिरा कहें, कितनी बार पूछा गया। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें, जंजीर से जानवरों को, पशुओं को पेड़ से बांध देते हैं। खूंटे से यद्यप बांधे जाते, लेकिन कभी पतला पेड़ होता तो बांध देते हैं। तो राम वृक्ष, जंजीरें और दीवारें। ठीक है, जंजीरें और दीवारें याद रखिए, जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रहे, हो गया होगा। फिर राहु सांकृत्यायन की है, बचपन की स्मृतियां और जिनका मैं कृतज्ञ। बचपन की स्मृतियां, राहु सांकृत्यायन। सत्य जीवन वर्मा भारती एल्बम। आगे बढ़ते हैं। ओंकार शरद की लंका महाराजिन 1950 में लिखी है और कैलाशनाथ काटजू ने मैं भूल नहीं सकता। कैलाशनाथ काटजू, मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता। कैलाशनाथ शिव जी, मैं भूल नहीं सकता। ठीक है, याद कर सकते हैं। सती जब जाकर के सती हो जाती हैं अपने पिता के यज्ञ में, तो कितना विक्षोभ हुआ, मैं भूल नहीं सकता। कैलाशनाथ काटजू क्लू है, बाकी आप अपने हिसाब से। बिल्कुल। उपेंद्र नाथ हस्क, मंटो मेरा दुश्मन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंटो मेरा दुश्मन 1956 में लिखा गया है। मंटो मेरा दुश्मन किसका? उपेंद्र नाथ हस्क का। मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, इंपॉर्टेंट। ज्यादा अपनी और कम पराई, जैन उपेंद्र नाथ अश्क। मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्र नाथ अश्क। अश्क अश्क याद रखिए। सेठ गोविंद दास स्मृति कण, स्मृति कण। सेठ को चाहिए ज्यादा और मिला कण, तो सेठ गोविंद दास स्मृति कण। कैसे भी आप स्मृति में रखें अपनी स्मृति कण। हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे। पुराना इलाहाबाद, नया मुंबई, अमिताभ बच्चन ने बना लिया है। उन्हीं के पिता हरिवंश राय बच्चन, तो नए पुराने झरोखे। कैसे भी, जैसे भी आपको याद रह जाए। विष्णु प्रभाकर, और इनके देखिए यहाँ 13 लिखे हुए हैं। अब 13 में जो पूछे जाते हैं यादों की छांव में, 13 नंबर से ही है। और मेरे अग्रज मेरे मीत, यादों की तीर्थ यात्रा। पहला है जाने अनजाने, हम इनके ऋणी हैं। एक दिशाहीन सफर, एक दिशाहीन सफर। समानांतर समांतर रेखाएं, साहित्य के स्वप्न पुरुष। राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं। सृजन के सेतु, सृजन के सेतु। दोहरा सकते हैं एक दो बार इसको। जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर, यादों की तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा विष्णु, तीर्थ यात्रा। जाने अनजाने, गलती हो जाए तो क्षमा कर देते हैं विष्णु जी, मांग लो। विष्णु प्रभाकर, मेरे अग्रज मेरे मीत, अग्रज भी हैं, पिता भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, मेरे मीत भी। समांतर रेखाएं, इनके, हम इनके ऋणी हैं। एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष। राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं। सृजन के सेतु, सृजन के सेतु विष्णु, विष्णु सृजन के सेतु। आकाश एक है, आकाश का भी पर्यायवाची अनंत है, विष्णु का भी। यादों की छांव में,
और शिव पूजन सहाय का वे दिन वे लोग इंपॉर्टेंट है। वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, ये और वे, याद है जैनेन्द्र, ये और वे कहाँ गया, ये और वे जैनेन्द्र कुमार। इधर क्या है, शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय का वे दिन वे लोग, वे दिन यहाँ ये नहीं है, शिव पूजन सहाय वे दिन वे लोग 1946 में। फिर शांतिप्रिय द्विवेदी स्मृतियां और कृतियां, स्मृतियां और कृतियां, शांतिप्रिय द्विवेदी स्मृतियां और कृतियां। रामधारी सिंह दिनकर के लोकदेव नेहरू स्मरण और श्रद्धांजलियां, ठीक है, दूसरा देख लीजिए ध्यान से, स्मरण और श्रद्धांजलियां रामधारी सिंह दिनकर। देखिए आगे, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई 1953 में प्रकाशित हुआ। और अगला है प्रकाश चंद्र गुप्त का पुरानी स्मृतियां, पुरानी स्मृतियां। फिर काका कालेलकर का है गांधी संस्मरण और विचार, ये प्रमुख गांधीवादी थे काका कालेलकर, तो गांधी संस्मरण और विचार इनका संस्मरण है। फिर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का व्यक्तित्व की झांकियां, व्यक्तित्व की झांकियां। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंतिम अध्याय, अंतिम अध्याय। फिर लक्ष्मी शंकर व्यास का है स्मृति की त्रिवेणिका, स्मृति की त्रिवेणिका। अनीता राकेश की है चंद सतरें और, चंद सतरें और। कमलेश्वर का है मेरे हमदम मेरे दोस्त, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, मेरे हमदम मेरे दोस्त। क्षेमचंद्र सुमन का है रेखाएं और संस्मरण, इसमें 16 साहित्यकारों और राजनेताओं का जो है संस्मरण संकलित हैं। रामनाथ सुमन मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने रामनाथ सुमन मैंने स्मृति के दीप जलाए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। परिपूर्णानंद की बीती यादें, और बहुत पूछे जाते हैं विष्णुकांत शास्त्री जी के संस्मरण, पूर्व राज्यपाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के। स्मरण को पाथेय बनने दो, पाथेय का तात्पर्य समझते हैं, पथ माने रास्ता, और रास्ते के लिए जो भोजन लेकर हम चलते हैं वो पाथेय कहलाता है। जो हम तीर्थ यात्रा पर या किसी यात्रा पर जाते हैं तो जो साथ भोजन ले जाते हैं, तो स्मरण को पाथेय बनने दो। जो महापुरुषों के साथ इनका समय बीता उनके लिए लिखा है। फिर सुधियां उस चंदन के बन की, अपने गुरु के लिए, और भी कई इसमें साहित्यकारों का समावेश किया गया है। सुधियां उस चंदन के बन की, ठीक है। पर साथ साथ तीसरा है इनका संस्मरण। पहला है स्मरण को पाथेय बनने दो 1978, दूसरा है सुधियां उस चंदन के बन की, पर साथ साथ, तीसरा है पर साथ साथ चल रही याद, इसके आगे ये है पर साथ साथ चल रही याद 2004 में, पर साथ साथ चल रही याद। कुछ चंदन की कुछ कपूर की इनकी एक रचना है जो विगत वर्षों में पूछी गई थी जीटी पीजीटी में विष्णुकांत शास्त्री की, तो उसे भी आप याद कर सकते हैं। कुछ चंदन की कुछ कपूर की, चंदन यहाँ भी आया है, सुधिया उस चंदन के बन की। श्रद्धानंद शायद नाम था इनके गुरु का, उनका महादेव वर्मा आदि कुछ जो प्रमुख साहित्यकार हैं उन सब के लिए संस्मरण लिखा है। फिर शंकर दयाल सिंह कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, इसमें भी 15-16 साहित्यकारों और राजनेताओं का संस्मरण संकलित है। कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में संस्मरण भी है, रेखाचित्र भी है, सब कुछ है। ये मैथिली शरण गुप्त की श्रद्धांजलि स्मरण, एक ही है इनका श्रद्धांजलि स्मरण, याद रखिएगा। आगे भगवती चरण वर्मा अतीत के गर्त से, इसमें भी इन्होंने 15 साहित्यकारों को लिया है। अतीत के गर्त से एक एक संस्मरण अनेक महापुरुषों साहित्यकारों को संकलित किए हुए है, उसमें उनके
स्मरण जो है चित्र संकलित हैं। फिर है हम खंडहर के वासी, दूसरा इनका है हम खंडहर के वासी, भगवती चरण वर्मा का पहला ये है और दूसरा है हम खंडहर के वासी। फिर कुंवर सुरेश सिंह यादों के झरोखे, इसमें भी कई साहित्यकारों महापुरुषों के संस्मरण संकलित हैं। राजेंद्र यादव का है औरों के बहाने और वे देवता नहीं, औरों के बहाने 81 में और वे देवता नहीं 2000 में प्रकाशित हुआ है। फिर प्रतिभा अग्रवाल सृजन का सुख दुख, प्रतिभा अग्रवाल सृजन का सुख दुख, याद रखिए नाम। फिर रामेश्वर शुक्लांचल का है युग पुरुष। फिर पद्मा सचदेवा का है दीवान खाना, मितवा घर और अमराई। दीवान खाना में भी अनेक साहित्यकारों का स्मृति चित्रण है। मितवा घर और अमराई ये 1995, अमराई 2000। पद्मा सचदेवा याद रखिए, संस्मरण के क्षेत्र में बड़ा नाम। अज्ञेय स्मृति लेखा में पंत, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि अनेक साहित्यकारों को इसमें संकलित किया है स्मृति लेखा में अज्ञेय जी ने। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने स्मृति लेखा में 1986 में प्रकाशित है। कई साहित्यिक महापुरुषों को इसमें स्थान दिया है। फिर कमल किशोर गोयन का हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण 1988, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण गोयन का की है। बिंदु अग्रवाल ने भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, ये इनका है। और पहला कुछ यादें और कुछ चर्चाएं, यहाँ तक कुछ यादें और कुछ चर्चाएं। फिर है दूसरा यादें और बातें। ठीक, ये 2 खंडों में है। कितने खंडों में? 2 खंडों में। ठीक है। फिर है काशीनाथ सिंह, याद हो कि ना याद हो। और काशी का 80 भी नहीं कि ये कथाकार हैं, काशी का 80 भी इनका संस्मरणात्मक गद्य रचना है। आछे दिन पाछे भय, इंपॉर्टेंट है ये भी, काशीनाथ सिंह को याद रखिए। आछे दिन पाछे भय, घर का जोगी जोगणा 2006। तो आछे दिन पाछे भय, काशीनाथ सिंह। अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहाँ से लड़ा था? काशी से, बनारस से चुनाव लड़ा था। आछे दिन पाछे भय, काशीनाथ सिंह का ये संस्मरण है। घर का जोगी जोगड़ा, अपने हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं माइंड में। फिर गिरिराज किशोर सप्तपर्णी, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फिर अजीत कुमार का है निकट मन में, कई साहित्यकारों को इसमें याद किया है इन्होंने। और निकट मन से दूर वन में, 2 इनके संस्मरण हैं। और कुछ और देखिए अगला संस्मरण है लाहौर से लखनऊ तक। लाहौर पाकिस्तान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये प्रकाशवती पाल का है, 1944 में लिखा गया है, 94 में। और लखनऊ मेरा लखनऊ किसका है? मनोहर श्याम जोशी का है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी है। लखनऊ मेरा लखनऊ, यहाँ है लाहौर से लखनऊ तक 1994। और ये है 2002 में लखनऊ मेरा लखनऊ। अगला देखिए दूधनाथ सिंह का, बहुत महत्वपूर्ण, पहला फर्स्ट, लौट आओ धार, पूछा गया है। जिन्होंने विगत वर्षों में पेपर दिया होगा उन्हें पता है। लौट आओ धार 1995 में पूछा गया। और एक शमशेर भी है 2012 में, ये 1995 में प्रकाशित है, 2012 में प्रकाशित। फिर रामदरस मिश्र, स्मृतियों के छंद अपने अपने रास्ते, तो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट, अपने अपने रास्ते। फिर है प्रफुल्ल चंद्र ओझा का अतीत जीवी 1995 में। रविंद्र कालिया का है सृजन के सहयात्री 1996, रविंद्र कालिया। विष्णु चंद्र शर्मा का है अभिन्न 96 में। कृष्णा सोबती का पहला देखा आपने भाग हम हसमत, भाग 1, भाग 2, भाग 3
और दूसरा है शब्दों के आलोक में। पहला है हम अस्मत् भाग 1, फिर दूसरा है हम अस्मत् भाग 2, फिर तीसरा है हम अस्मत् भाग 3, और उसके बाद है शब्दों के आलोक में, फिर है सोबती एक सोहबत। तो 3 भागों में हम हस्मत, जिसमें विभिन्न साहित्यकारों को इन्होंने स्थान दिया है अपने संस्मरण में। फिर है रामनाथ अवस्थी की याद बातें हैं। याद बातें हैं, इसका है रामनाथ अवस्थी, याद बातें हैं। फिर यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले, याद रखिए। पुरुषोत्तम दास मोदी के अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद, प्रसाद के ऊपर है। फिर है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक नाव के यात्री, महत्वपूर्ण है, एक नाव के यात्री। फिर विद्यानिवास मिश्र का है चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा, 2002 में प्रकाशित। फिर मनोहर श्याम जोशी लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, और बातों बातों में। 3 इनके संस्मरण हैं, लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, और बातों बातों में। ठीक है, एक बार में न याद हो, 2 बार 3 बार आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, और जब विस्मृत हो जाए तो फिर परीक्षा के पहले। आगे कांति कुमार जैन, लौट आना नहीं होगा, लौट आना नहीं होगा माने नहीं लौट पाएंगे। तो दूसरा है तुम्हारा परसाई, तुम्हारा परसाई। तीसरा है जो कहूंगा सच कहूंगा, और चौथा है अब तो बात फैल गई, 2007 में, 2006 में, 2004 में और 2002 में। कांति कुमार जैन, कांति कुमार जैन, लौट आना नहीं होगा, तुम्हारा परसाई, तुम्हारा परसाई 2004 में, जो कहूंगा सच कहूंगा, कांति कुमार जैन, जो कहूंगा सच कहूंगा, और अब तो बात फैल गई। फिर है कृष्ण बिहारी मिश्र का नेह के नाते अनेक, नेह के नाते अनेक, 2002 में। फिर राम कमल राय का है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, और डॉक्टर विवेकी राय का है आंगन के वंदनवार, मेरे सुहृदय मेरे श्रद्धेय। विश्वनाथ त्रिपाठी का पूछा गया है नंगा तलाई का गांव, पहला, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और व्योमकेश दरवेश, महत्वपूर्ण है। गंगा स्नान करने चलोगे, तीसरा है। तो ये नंगा तलाई का गांव 2004 में, और व्योमकेश दरवेश 2010 में, तथा गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में प्रकाशित। केशव चंद्र वर्मा के हैं सुमिरन के बहाने, सुमिरन के बहाने, केशव चंद्र शर्मा। फिर अमरकांत, याद रखिए अमरकांत को, कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें कुछ बातें। फिर हर समंदर कहान सुनी आवाजें, और ज्ञान चंद्र का है, ज्ञान चंद्र जैन, याद रखिए कथा शेष, ज्ञान चंद्र जैन, कथा शेष, याद रखिए, महत्वपूर्ण है ये। फिर सुमन केसरी का है जेएनयू में नामवर सिंह। गौरापंत शिवानी का है वातायन, वातायन, गौरापंत शिवानी, इंपॉर्टेंट। गोविंद प्रसाद का है आलाप, आलाप और अंतरंग, गोविंद प्रसाद, आलाप और अंतरंग, आलाप और अंतरंग। फिर रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु का है वन तुलसी की गंध, पहला और महत्वपूर्ण, वन तुलसी की गंध, फणीश्वर नाथ रेणु, वन तुलसी, फणीश्वर नाथ रेणु, धूल, वन तुलसी, फणीश्वर नाथ रेणु, वन तुलसी की गंध, और समय की शिला पर, समय की शिला पर रेणु की है, फणीश्वर नाथ रेणु। फिर नीलाभास का कहा है ज्ञान रंजन के बहाने, ज्ञान रंजन के बहाने, नीलाभास। धर्मवीर भारती के ठेले पर हिमालय, आप कहेंगे कि ठेले पर हिमालय संस्मरण में भी है और रेखा चित्र में भी था। तो रेखा चित्र और संस्मरण में बहुत सूक्ष्म भेद है, बहुत बारीक। तो दोनों के अंतर्गत कई ऐसी रचनाएं जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। फिर जाबिर हुसैन के लोंगा जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, डोला बीवी का मजार, और इस तरह से लगभग सारी संस्मरण रचनाओं को संकलित किया है और जो महत्वपूर्ण है उनको बता दिया है। आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे अपना और सफलता अर्जित करेंगे। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए।
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।